हाय स्टूडेंट्स। तो आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है बच्चों, पोटेंशियोमीटर। POTENTIOMETER, पोटेंशियोमीटर। बस ध्यान से सुनिए, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं, बस ध्यान से सुनते रहिए। पोटेंशियोमीटर आखिर क्यों आया? हम लोग पढ़े थे लेक्चर नंबर 3, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको पढ़ाया था अमीटर एंड वोल्ट मीटर, है ना। अमीटर करंट का मेजरमेंट करता था और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करता था। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है लेकिन अलग स्टाइल में। हम उसको ईएमएफ कह देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको डिटेल में समझा चुके हैं क्या था, है ना। यानी ये एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। जैसे अगर इस सेल का ईएमएफ है 9 वोल्ट, तो कंप्लीट ये 9 वोल्ट ही मेजर करेगा। लेकिन ये जो है वोल्ट मीटर वो 8.5, 8.75 इस तरह का मेजरमेंट करेगा। यानी कि ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करता है, यानी इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि ये वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। सब कुछ डिटेल में समझा रहे हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल, बस पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने जा रहा है। बस ध्यान से वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए और पूरा कंसंट्रेशन इस लेक्चर में आपका होना चाहिए। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं छूटेगा जो पोटेंशियोमीटर में थ्योरी और न्यूमेरिकल से रिलेटेड हो। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में आपने देखा होगा कि एमीटर और वोल्ट मीटर का हमने बेसिक पढ़ाया था, बेसिक, जिसमें अमीटर जो था उसका रेजिस्टेंस लेस था, हाँ, और आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 था, यह होगा। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वेरी लार्ज था, और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी था। लेकिन आपको पता है कोई भी चीज 100% आइडियल का बात करे तो नहीं होता है, यानी कि उसका कुछ न कुछ उससे करंट का फ्लो होगा। हाँ, कैसे, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया, एक सेल यहाँ पे लगा हुआ है, एक रेजिस्टर है। मान लिया जाए इस सेल से करंट का फ्लो इस सेल के कारण इस रेजिस्टर से हो रहा है कितना, तो मान लिया जाए 1 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है। तो इससे गया 0.95 एम्पियर, और इससे गया वोल्ट मीटर से 0.05 एम्पियर। तो क्या लगता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस जितना है, मान लो ये 10 वोल्ट है, तो क्या यहाँ पे 10 वोल्ट मिल पाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? नहीं। यानी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट फाइंड आउट करने के लिए इससे करंट पास नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे अगर करंट का स्लाइटली करंट भी पास कर रहा है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इज लेस देन 10। It means a voltmeter is used to measure the potential difference across the terminals of resistor, but potentiometer measure the accurate value of EMF। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है लेकिन वही EMF कहला जाता है। क्यों? क्योंकि वह एक्यूरेट वैल्यू होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको बताएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस से पीछे हम बताए भी हैं जब सेल पढ़ा रहे थे, तो कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस IR। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल इज E माइनस IR। यानी यहां तो ये ड्रॉप हो गया तो पता चलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस EMF से लेस हो गया। लेकिन पोटेंशियोमीटर का काम क्या है बच्चों, कि वो कंप्लीट वैल्यू मेजर करता है किसका, तो सेल के ईएमएफ का। मींस अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कि 10 वोल्ट है यहाँ, तो यहाँ 10 वोल्ट मेजर करेगा ये, लेकिन वो कुछ कम मेजर करेगा। मींस एक्यूरेट वैल्यू मेजर करने के लिए कौन सुपेरियर होगा, तो पोटेंशियोमीटर। वाह, यानी पोटेंशियोमीटर इज सुपेरियर देन वोल्ट मीटर। क्लियर हुआ? ये पहले बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सो बताइए। कि यहाँ करंट का फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, तो यहाँ 0.95, यहाँ 0.05, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा, हाँ लार्ज है, वेरी लार्ज। लेकिन कुछ तो स्लाइटली तो करंट का फ्लो होगा, क्योंकि इन्फिनिटी होता तो करंट का फ्लो नहीं होता।
अगर इन्फिनिटी होगा तो आइडियल होगा, और कोई भी चीज 100% आइडियल तो होता नहीं। बस हम टेम्परेरी ऐसे बात कर लेते हैं कि आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। देखो बच्चों, कंपेयर करके पहले पढ़ो तब पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो पहले वोल्टमीटर के बारे में हम आपको बता चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में। हाँ, और ये भी बता चुके हैं, लेकिन आज इसका जिक्र करेंगे हम लोग, इसका डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में, ये भी समझाएंगे आपको। लेकिन पोटेंशियोमीटर क्या है? वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट। क्यों नाम इसका पड़ा वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट? अब आते हैं मेन मुद्दे पे। इसलिए बच्चों कि वर्सेटाइल मींस एक पर्सन है जो फुटबॉल में भी चैंपियन है, बैडमिंटन में भी चैंपियन है, हर एक 4-5 फील्ड में चैंपियन है, तो क्या कहेंगे? वाह, वर्सेटाइल पर्सन। कहने का मतलब ये है कि उसके पास बहुत सारे गुण हैं, अनेक गुणों वाला। वर्सेटाइल मींस आप जानते हैं अनेक गुणों वाला, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति, है ना। तो सोचो बच्चों कि यहाँ पर हम लोग जो मिटा दे रहे हैं इससे काम नहीं है, बस समझाने के लिए हम ऐसा बोले कि वोल्टमीटर जो है वो उससे बहुत ज्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। कौन? तो पोटेंशियोमीटर। तो आइए थोड़ा इसका थ्योरी जान लेते हैं, तब इसका पूरा बायोडाटा खोल के रखते हैं, है ना। तो चलिए पोटेंशियोमीटर को लिखते हैं यहां से कि दिस इज अ, देखो राइटिंग अगर ना पसंद है बच्चों तो हम बोलते जा रहे हैं, दिस इज अ वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट by which we measure the EMF तो आपको पता होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताए हैं, EMF of cells and also its internal resistance. देखो बच्चों, ऐसे वर्सेटाइल कहा क्यों जाता है? क्योंकि आपको जब हम क्वेश्चन कराएंगे, बार बार बोल दिया, शुरू में बोले हैं कि पूरा थ्योरी देखो, न्यूमेरिकल देखो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर पोटेंशियोमीटर पे एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, 100% गारंटी। ओके, बस ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए। तो इसके द्वारा इसे तो जनरली हम लोग को पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि ये सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने में यूज में आता है, दो सेल्स के ईएमएफ कंपेयर करने में, कि उनके ईएमएफ में जो कंपैरिजन होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं सेल का। लेकिन जब क्वेश्चन कराएंगे तो पता चलेगा बच्चों कि एक्सटर्नल रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सर्किट से करंट का फ्लो होता है उसको कैसे मेजर करते हैं। मतलब पोटेंशियोमीटर वर्सेटाइल इसलिए कहा जा रहा है कि इससे हम बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? कहने का मतलब कि यहां पर तो हम जनरली बात करेंगे कि ईएमएफ का और इंटरनल रेजिस्टेंस का, लेकिन करंट भी निकाल सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन से आपको हम क्लियर करेंगे अच्छे से। तो आइए, दिस इज अ वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच वी मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल्स एंड also its internal resistance. This instrument is also used to compare the EMF of cells. To compare the EMF of cells. वाह, सेल्स के ईएमएफ को भी कंपेयर करने में ये यूज में आता है। कैसे? सब कुछ बता रहे हैं, बस थ्योरी अभी लिख रहे हैं। और ये किससे बनता है? तो वायर। और वायर का बात करें तो आपको मीटर ब्रिज में पढ़ाए हैं कि वायर हम किस चीज का लेते थे, तो एलॉय होता था। क्यों एलॉय लेते थे? मैंगनीज, याद करो, अकॉर्डिंग टू एस.एल. अरोरा बुक, एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं किया गया है, आपको हम बोल चुके थे। तो कहने का मतलब बच्चों कि जब हम लोग बात कर रहे थे वायर का, तो वायर जो था वो मैंगनीज का था, मींस एलॉय था। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर में वेरिएशन के साथ एलॉय का रेजिस्टेंस में वेरिएशन नहीं आता है, तो फायदा होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब करंट का फ्लो होगा सर्किट से, तो उससे करंट का फ्लो होगा, और ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट its resistance may be increased, but if it is alloy, then its resistance never be changed or independent of temperature.
ओके तो कहने का मतलब कि जैसे ही हम लोग बात करेंगे वायर का, तो वायर भी हम सोच समझ के लेंगे। वो वायर कौन सा? तो मैग्नीन, कॉन्स्टेंटिन, है ना, वैसा जो एलॉय हो, जिसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में वेरिएशन नहीं होता है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बच्चों, ये फ्यू मीटर के लेंथ के वायर के द्वारा बनाया जाता है। तो दिस इंस्ट्रूमेंट is made up of by the help of wire of few lengths or few meter, wire of few meters, है ना। उसको फोल्ड कर देते हैं। कैसे बनाया जाता है ये बना के दिखाते हैं। तो बस थ्योरी में इस तरह से लिखना है बच्चों को कि दिस इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल्स। दिस इंस्ट्रूमेंट इज मेड अप ऑफ बाय द हेल्प ऑफ वायर ऑफ फ्यू मीटर्स। और वायर किस चीज का बना होता है? तो मैग्नीन का, कॉन्स्टेंटिन का। मैग्नीन का जिक्र किया गया है उस बुक में, तो आपको बता दिए। जल्दी से लिखिए। अब डिटेल चल रहा है इसका कि किस तरह से कंपेयर करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल और किस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो जल्दी। अब देखो बच्चों, सेल्स के ईएमएफ का कंपैरिजन हम करेंगे। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू कंपेयर the EMF of two cells। ये जरूरी नहीं कि 2 ही सेल का हम ईएमएफ का कंपैरिजन करेंगे, हम 10 सेल का भी कर सकते हैं, 3, 4, 5 कितने सेल का भी हम ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे? आइए पहले फिगर बनाते हैं, ध्यान से सुनते रहिए बच्चों, मजा आएगा। देखिए कैसे बुक में बनाया हुआ है एनसीईआरटी में, और किस तरह से जब क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे वो 12 का क्वेश्चन हो, ऐसा स्टाइल में बताएंगे बच्चों कि चाहे वो 12 का क्वेश्चन हो या आईआईटी का हो, एकदम एक ही स्टाइल में बनाना सीखोगे, है ना। वायर को इस तरह से फोल्ड कर दिया गया है और यहाँ पे 3 सब्सटेंस इसलिए कनेक्ट कर दिया गया है कि करंट के फ्लो होने में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। वाह। अब ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए इस तरह से ई लाइट शेप्ड, है ना, और यहां पे एक की है, स्विच K1 की। अब देखिए 2 सेल्स हम लेते हैं, सब कुछ समझा रहे हैं, पहले फिगर बना ले रहे हैं, पूरा फील आएगा एकदम। वन, टू, थ्री। ये है सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हम R1 डिनोट कर दे रहे हैं। ऐसे एनसीईआरटी में डिनोट नहीं किया है, इससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ेगा डिनोट करें या ना करें। क्यों? क्योंकि जब करंट का फ्लो इससे होगा ही नहीं, क्योंकि बैलेंसिंग पॉइंट जब मिलेगा तो गैल्वेनोमीटर से करंट का फ्लो नहीं होगा, मींस गैल्वेनोमीटर शोज द नल डिफ्लेक्शन। तो उस केस में जब करंट का फ्लो ही नहीं होगा तो I इंटू आर, I0 इंटू R1 मीन्स 0, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R2 बिकम्स 0। तो उसके कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए बच्चों, एनसीईआरटी में फिगर कैसे बनाता है जरा सा देखिए। 2 बार में 2 अलग अलग केसेस लेंगे हम लोग, तो इसको डॉट डॉट कर देते हैं कि एक केस जब रहेगा एक जगह पे रहेगा तो दूसरी जगह पे थोड़ी ना रहेगा। तो ये N1 मान लेते हैं, ये N2। अब ये N1 N2 क्या है? तो नल पॉइंट्स हैं। क्यों, कैसे? बस ध्यान से अब सुनिए। उसी फिगर को बुक में कैसे बनाया हुआ है, जब क्वेश्चन दिया जाता है, ये एनसीईआरटी में ऐसा फिगर बनाया हुआ है बच्चों। और ऐसे जब क्वेश्चन आपको दिया जाता है बुक में, हाँ, आपको सोल्व करने के लिए, तो इस तरह से ये भी बनाते हैं। देखो इसी को क्या कर दिया जाता है, स्ट्रेट कर दो, इसी को खींच करके स्ट्रेट कर दो, तो ऐसा फिगर बनेगा। देखना फील आएगा। बस ध्यान से सुनते रहिए बच्चों। अब N1 N2 क्यों, N1 लेस क्यों,
यहां पे ये जो लेंथ L1 आएगा वो लेस क्यों L2 से, उसको भी फिल कराते हैं। बस ध्यान से सुनते रहिए, एक भी बात ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, बस सुनना है ध्यान से। और एक बात पे और गौर करना है कि पॉजिटिव टर्मिनल के साइड पॉजिटिव वाला रहेगा सेल का, ये पॉजिटिव के साइड पॉजिटिव वाला और नेगेटिव के साइड नेगेटिव वाला। ओके, अब देखो बच्चों, ऐसा कनेक्ट किया गया है बुक में, देखिए क्यों सब कुछ समझा रहे हैं। और यहां पे एक्सटर्नल रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर है R, यहां पे ये जो वायर है उसको हम स्ट्रेट कर दिए तो कुछ ऐसा हो गया। अब देखो यहां पे पॉइंट हम A मान लेते हैं और यहां B मान लेते हैं। दिस पॉइंट इज A, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं बुक में आपके वो कुछ इसी स्टाइल में A भी पॉइंट ले लेता है, नो टेंशन। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी समझाएंगे क्या है, ऐसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले पढ़ा चुके हैं बच्चों, इक्वल टू माइनस dA/dx। लेकिन यहां पर भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, गैल्वेनोमीटर। चलिए अब हम लोग को आकाशवाणी होगा कि लेंथ हम लोग मान लेते हैं लेस। हाँ, फर्स्ट सेल के लिए लेंथ हमने लेस माना है, यहां से यहां तक का लेंथ L1 मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, और यहां से यहां तक का लेंथ L2। अरे वाह, अभी हमको पता ही नहीं है कि किस सेल का ईएमएफ ज्यादा है, किस सेल का ईएमएफ कम है, तो हम लेंथ L1 को लेस क्यों मान रहे हैं? तो हम लोगों को आकाशवाणी हो रहा है, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अच्छा लेंथ लेस तो ईएमएफ लेस, मींस E1 जो है ईएमएफ वो लेस रहा होगा और E2 ग्रेटर रहा होगा। अभी कैसे कंपैरिजन करेंगे, अभी हम डिराइव करके ही लाने वाले हैं फॉर्मूला, E2/E1 इक्वल टू L2/L1। वाह, सोचो सोचो, एकदम डीपली बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। E2/E1 इक्वल टू L2/L1, E2 ग्रेटर होगा तो L2 ग्रेटर होगा, E1 लेस होगा तो L1 लेस होगा। अरे वाह, अब देखो ऐसा भी हम कर सकते थे, एनसीईआरटी में से बनाया है, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम N1 को यहां लेके चलते हैं और N2 को यहां रखते हैं। इससे अंडरस्टूड था क्या कि अगर यहां N2 रहता तो लेंथ L2 लेस होता और लेंथ L1 ग्रेटर होता, यानी कि L2 इज लेस देन L1 उस केस में, बोलो। लेकिन इस केस में क्या है कि L1 इज लेस देन L2, मीन्स E1 इज लेस देन E2। ये अंडरस्टूड है बच्चों, इसका जिक्र नहीं किया गया है लेकिन ये अंडरस्टूड है। सोच करके तुमको पता चल रहा होगा, लास्ट में डेरिवेशन से पता चलेगा कि E2 इज ग्रेटर देन E1, L2 इज ग्रेटर देन L1। यहां से यहां तक का लेंथ L2 और यहां से यहां तक का लेंथ L1। अब यहां देखो बच्चों, अब यहां देखो, यहां पे नल पॉइंट फाइंड आउट हुआ। नल पॉइंट कैसे फाइंड आउट हुआ, ये सब तो हम स्लाइड करने का सिचुएशन आपको समझा चुके हैं, लेकिन अभी डिटेल बताते हैं। तो यहां लेंथ L1 हो गया, यहां से यहां तक का लेंथ, ये N2 है नल पॉइंट N1 और ये है नल पॉइंट N2। यहां जॉकी है, जॉकी आपको बता चुके हैं जॉकी के बारे में बच्चों, मीटर ब्रिज में, और ये लेंथ है L2। समझो ध्यान से, वही मीटर ब्रिज हमने क्या कर दिया, इसको जैसे स्ट्रेट करेंगे, देखो बच्चों ऐसा इसलिए बनाया गया होगा कि इसका ये स्पेस कम ले रहा है, इतना ही दूर में बन गया, और ये स्पेस जैसे ही हम उसको स्ट्रेट करेंगे तो ये स्पेस ज्यादा ले लेगा, छोटा बना दिया तब ना, उसको अगर ऐसा बनाएंगे तो इतना बड़ा बनेगा, इतने बड़े में बनेगा, और वो इतना बड़ा में, इतने ज्यादा दूर में, तो क्या अच्छा है, कम स्पेस ले रहा है, बहुत अच्छा। अब चलिए, अब किस तरह से कंपेयर करते हैं जरा देखते हैं। देखो बच्चों, पहले हम कहां से चलेंगे, देखिए पहले बनाए कैसे, सो देख लीजिए थोड़ा सा। अगर फिगर बनाने आ गया तो इंटर्नल रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन में भी बहुत आसान लगेगा आपको, बस ध्यान से देखते रहिए। देखो बच्चों कैसे, दिस होल सिस्टम और पोटेंशियोमीटर इज मेड अप ऑफ बाय द हेल्प ऑफ वायर, few meter of wire of manganese, and in a circuit a cell of potential difference V is connected and a variable resistance R is also connected। अब R क्यों कनेक्टेड है,
थोड़ा सा इसका जिक्र कर लेते हैं। तो सोचो बच्चों कि जैसे ही मान लो कि हम इसको स्लाइड कराते गए, इस जॉकी को हम इस वायर पे स्लाइड कराते गए और नल पॉइंट हमको कहीं मिला ही नहीं, तो फिर कैसे मेजर कर पाओगे ईएमएफ सेल का? यानी कहने का मतलब कि जैसे ही हम आर रेजिस्टेंस का बात करें तो इस तरह से उसको हम वैरी करके सेट करते हैं कि नल पॉइंट इस पे कहीं ना कहीं मिल जाए। अब इसको यहां देखो, इस तरह से हम इसको स्लाइड करते हैं कि फर्स्ट सेल के लिए, यानी जब हम इसको कनेक्ट करेंगे 1 2 3, 1 वाले से 1 कनेक्टेड है, E1 वाले से 1 कनेक्टेड है। तो देखो बच्चों अगर 1 और 3 को कनेक्ट कर देंगे तो ये सेल के लिए, तो इस सेल के लिए अगर हम बात करें तो N1 पे नल पॉइंट मिल गया। यानी स्लाइड करते करते कुछ ऐसा सिचुएशन आया होगा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया होगा। आपको पता है कि दो बकेट में अगर वाटर का लेवल सेम है, ग्रेविटी लेवल सेम है, तो वाटर का फ्लो स्टॉप हो जाता है। वाह रे वाह, अच्छे से पता है। तो बताओ बच्चों, जैसे इसको स्लाइड कराएंगे तो एक बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि इस वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना इसके क्रॉस है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से करंट का फ्लो नहीं होगा तो इसके क्रॉस करंट नहीं जाएगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस, तो बस पोटेंशियल डिफरेंस यही है ईएमएफ ऑफ द सेल। यहाँ एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा ईएमएफ का, यही तो कैलकुलेट करना है। हाँ, यानी कंपैरिजन भी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी हो जाएगा। कैसे? तो बताइए बच्चों, अभी E2/E1 L2/L1 नल पॉइंट मिलेगा, L2L1 E1 अगर पता है तो E2 का वैल्यू फाइंड आउट हम नहीं कर लेंगे और दोनों में कंपैरिजन भी हो गया। अब सोचो कि यहां पर जैसे ही हम लोग सर्किट में कनेक्ट किए हैं V वोल्ट का बैटरी, तो करंट का फ्लो ऐसे होगा। ध्यान देना कैसे, क्यों हम ऐसा बोले हैं कि पॉजिटिव साइड वाला पॉजिटिव साइड के साथ और नेगेटिव साइड वाला नेगेटिव साइड के साथ ही कनेक्ट रहेगा, क्यों ऐसा? सो देखिए थोड़ा सा कि जब करंट का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर, बोलो हायर टू लोअर करंट का फ्लो होता है, अच्छी बात है। यहां पर अगर हम लोग देखें बच्चों तो यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है, यानी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ निगेटिव, यानी यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, तो इधर भी पॉजिटिव निगेटिव, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मिलेगा वही यहाँ मिलने का चांस बन रहा है। वाह रे वाह। अब ध्यान से सुनो कि जैसे ही स्लाइड कराते जाएंगे ऐसा सिचुएशन आएगा कि गैल्वेनोमीटर से करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। यानी इस पर अगर यहाँ रखे हैं तो गैल्वेनोमीटर से करंट का फ्लो हो रहा है, यहाँ रखें फिर हो रहा है, यहाँ ला दिए इस पॉइंट पे, इस सर्टेन पॉइंट पे ला दिए तो पता चला कि गैल्वेनोमीटर से करंट का फ्लो स्टॉप हो गया। अब हम सेकंड सेल के लिए अगर बात करें, इस पॉइंट को कनेक्ट कर दें तो इस फर्स्ट सेल का बात हटा दो, अब सेकंड सेल की लेके चलोगे तो जैसे ही इसको स्लाइड कराते गए ऐसा सिचुएशन आया कि वहां पर इस गैल्वेनोमीटर से करंट का फ्लो क्या हो गया? स्टॉप हो गया। वाह, यही समझना है बच्चों, बस काम खत्म हो गया पोटेंशियोमीटर का, काम खत्म। क्वेश्चन तो इतना आसानी से करना नहीं है, पहले थ्योरी तो अच्छे से क्लियर करो। देखो बच्चों, अब यहाँ पर वही बात है, इस वायर पे स्लाइड करते करते फर्स्ट सेल के लिए बात करो तो स्लाइड करते करते यहाँ, हाँ सेकंड सेल के लिए बात करो तो स्लाइड करते करते यहाँ नल पॉइंट मिला और काम हो गया। कैसे? किरचॉफ ला लेके चलेंगे और काम खत्म हो जाएगा। अब देखो कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसका जिक्र तो हम थोड़ा सा कर रहे हैं, हाँ शुरू में बोल रहे थे लेकिन समझाने में आ गए। अब देखो बच्चों कि दिस पोटेंशियोमीटर इज मेड अप ऑफ बाय द हेल्प ऑफ वायर ऑफ few meter length and a cell of potential difference is connected in the circuit and a variable register of resistance R is also connected and a key K1 is connected in the circuit। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा कि we have to compare the EMF of two cells and their internal resistances are respectively R1 and R2। लेकिन उस इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी बुक में उसको नहीं लिखता है, लिखोगे तो भी ठीक, नहीं लिखोगे तो भी ठीक, हम लिख दिए हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि सेल है इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। चलिए इतना तक क्लियर है बच्चों। अब देखो अब किस तरह से हम चलेंगे लूप में, तो देखिए जैसे ही स्लाइड करते हम यहाँ पे पहुंचे, क्या सिचुएशन बना, तो गैल्वेनोमीटर से करंट का फ्लो स्टॉप हो गया। तो बताइए, ये हेडिंग लिख लीजिए, उसके नीचे थ्योरी समझाए हैं कैसे लिखना है। और अब देखा जाए फॉर
for first cell of EMF, for first cell of EMF E1 null point is at N1। वाह, सही बात है। जैसे ही स्लाइड करते करते ऐसा सिचुएशन एक आया जो इसके ईएमएफ के लिए यहां नल पॉइंट फाइंड आउट हुआ, मींस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा होगा। अब देखिए बच्चों, तो फॉर फर्स्ट सेल ऑफ ईएमएफ E1 नल पॉइंट इज एट N1 according to KVL इन लूप देखो बच्चों, लूप कैसे घूमेंगे ध्यान देना। N1, अच्छा एक बात और पहले लिख लेते हैं, यूनिट लेंथ का जरूरत पड़ेगा। रेजिस्टेंस से भी बना सकते हैं, मीटर ब्रिज में आपको बताते हैं। यहाँ के बाद थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, एक चीज का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए वहां समझा रहे हैं आपको। एक चीज का रिक्वायरमेंट है क्या, तो पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वायर इज 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस वायर का अगर हम बात करें तो जब तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होने का बात कैसे आएगा। हाँ, तो एक चीज और, रेजिस्टेंस से भी बना सकते हैं। मीटर ब्रिज में हमने 5 रेजिस्टेंस माना था, तो 5 L1 रेजिस्टेंस हुआ था, यूनिट लेंथ का 5 तो L1 लेंथ का 5 L1 करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, उससे भी बना सकते हैं। हाँ, वहां भी कैंसिल हो जाएगा जैसे ही सोल्व करेंगे। अभी थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं बच्चों, एक्स्ट्रा मेथड कि E1 आएगा I5L1 और E2 आएगा I5L2, लेकिन फर्क है दोनों में। यहां है यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस, तो L1 लेंथ में 5L1 होगा, तो E इक्वल टू IR होगा। अच्छा, यहां पर 5L2 होगा L2 लेंथ के लिए, तो IR मींस पूरा। डिवाइड करेंगे तो I से I, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, काम आ जाएगा, वही आंसर आएगा। लेकिन देखिए बच्चों, ये रेजिस्टेंस वाले अगर 5 है यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, तो एक मेथड हो गया, ऐसे बनाएंगे। ओके, लेकिन अगर पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वायर इज 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी यहां हम जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वहां हम पोटेंशियल ड्रॉप कंसीडर कर ले रहे हैं। मतलब एक मेथड ये हो गया कि जब रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और यहां डायरेक्ट हम पोटेंशियल ड्रॉप मान ले रहे हैं। क्लियर होगा? तो बताइए, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वायर इज 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो फॉर L1 लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा? For L1 length of wire potential drop is 5 volt per centimeter into L1 सेंटीमीटर कैंसिल, तो आ गया 5L1 वोल्ट। देखिए बच्चों, नहीं दिख रहा हो तो ध्यान से सुन लीजिए, बता रहे हैं, दिख रहा होगा लेकिन फिर भी रिपीट कर रहे हैं। पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वायर इज 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मींस यूनिट सेंटीमीटर में 5 वोल्ट, तो L1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 5, तो L1 सेंटीमीटर में 5L1 बोलो। और यहां पर 5 था वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर यहां था, और यहां पे है L1 सेंटीमीटर, कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 5L1 वोल्ट। वही तो लिखे हैं कि फॉर L1 लेंथ ऑफ वायर पोटेंशियल ड्रॉप इज 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर इंटू L1 सेंटीमीटर मींस 5L1 वोल्ट। क्लियर? जल्दी ये सब पहले बेसिक चीज क्लियर करो बाबू, बाकी तो जान ही नहीं है। और यहीं पे लिख देते हैं फॉर L2 लेंथ, आप इतना लिख लीजिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, लेकिन हम इसी में लिख देते हैं। देखो जल्दी, For L2 length of wire, potential drop is 5 into L2 means 5L2 volt। हो गया ना? तो इतना तक क्लियर हो गया होगा आपको, बस अब कुछ जान ही नहीं है, तुरंत आने जा रहा है डेरिवेशन।
सोचो इसके यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो L1 लेंथ के लिए phi L1 होगा और L2 लेंथ के लिए phi L2 होगा। क्लियर? देखिए उसका यूज क्या आएगा, सो देखिए अकॉर्डिंग टू KVL, देखिए बच्चों फॉर फर्स्ट सेल ऑफ EMF E1 नल पॉइंट इज एट N1। मींस इसको स्लाइड कराते 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 एक बार ऐसा सिचुएशन आया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां रहा होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस वहां रहा होगा। काम खत्म। अब बताओ इन लूप, चलो बच्चों चलते हैं, क्योंकि सेल से करंट का फ्लो तो ऐसे ही हो रहा होगा, क्योंकि उसमें करंट तो अब जा नहीं रहा है। जब नल पॉइंट फाइंड आउट हो गया तो अब ऊपर में करंट जाएगा, गैलोमीटर से करंट का फ्लो होगा नहीं होगा, यानी करंट जो यहां जा रहा होगा तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ रहा होगा, जो हमने मान लिया कि L1 लेंथ के लिए phi L1 और L2 लेंथ के लिए phi L2। अब बताओ बच्चों जब लूप में चलेंगे तो A N1G 31A। वाह, ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए। यहां से हम चलना स्टार्ट किए। अभी फर्स्ट सेल का बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेल के लिए नल पॉइंट N1 पे और सेकंड सेल के लिए नल पॉइंट N2 पे। तो सोचो यहां से चलना स्टार्ट किए हम, तो यहां ऐसे ऐसे मींस AN1G31A। वाह, तो बताइए बच्चों क्या लिखें, जल्दी बताइए। यहां से चलेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट का फ्लो हो रहा है, यानी ये तो सही डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, यानी प्लस phi L1। N1 जो N1 नल पॉइंट फाइंड आउट हुआ है उसके लिए लेंथ L1 है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अभी तुरंत लिखे थे phi L1 यही लिखे थे, उसको मिटा करके phi L2 लाए थे L2 लेंथ के लिए। वाह रे वाह। तो बताइए जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी जा रहा होगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो phi L1। और अब चलिए इधर से चलो 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 चलो, वाह, इसमें तो करंट का फ्लो हो नहीं रहा है, तो इसमें करंट नहीं जा रहा है, तो क्या प्लस 0 करंट 0 इंटू R1, तो 0 इंटू R1 करंट 0 इंटू R1 मींस 0। अच्छा, और जब हम यहां से चले तो कौन टर्मिनल मिला पहले, नेगेटिव, तो माइनस E1 इक्वल 0, फिर वहीं पहुंच गए। देखो बोलो, इजी लग रहा है ना बच्चों, बोलो बताओ। जैसे यहां से चलेंगे तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमारा जाने का डायरेक्शन है वही इसका, यानी सेम, तो प्लस, हाँ प्लस, यानी यहाँ phi L1 लाए थे तो phi L1 प्लस में। बहुत अच्छा। और जैसे यहां से चलेंगे तो यहाँ 0 इंटू R1, यानी 0, क्योंकि गैलोमीटर से करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, और यहाँ गए तो कौन टर्मिनल मिला, माइनस E1, तो माइनस E1 इक्वल टू 0। तो बताइए 0 हो गया, तो E1 इक्वल टू phi L1, E1 इक्वल टू phi L1। अब बताओ बच्चों अगर करंट का फ्लो हम ऐसे लेते तो क्या हो जाता, तो I phi L1, हाँ यहाँ पे phi जो हो जाता है क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस होगा यूनिट लेंथ का phi, तो L1 लेंथ का phi L1, और करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन मीटर ब्रिज में हमने phi रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप लिया है, तो बताइए पोटेंशियल ड्रॉप यूनिट लेंथ का phi, तो L1 लेंथ का phi L1, यानी यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप है बच्चों। क्लियर? अब देखो फर्स्ट इक्वेशन आ चुका है। अब देखो जल्दी जल्दी इसको लिखो, जल्दी देखिए बच्चों, स्लाइड कराते कराते नल पॉइंट N1 पे L1 लेंथ के लिए और N2 पे L2 लेंथ के लिए। क्लियर? अब चलो, अब फॉर सेकंड सेल EMF, for second cell of EMF E2, null point is at N2. Null point means galvanometer shows null deflection, zero deflection, no deflection, जो कहो। अब देखो अकॉर्डिंग टू KVL, अच्छी बात है, अब लूप चेंज हो जाएगा, बच्चों। अब किसमें, तो A into G, A into G 3 to A, 3 to A। वाह, एकदम आराम से बता रहे हैं बच्चों। अगर स्पीड स्लो लगे स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, लेकिन अच्छे से समझिए। अब हम इस लूप में चल रहे हैं A into G 3 to A। वाह, तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं, यानी सही है डायरेक्शन, प्लस हो जाएगा, तो L2 लेंथ के लिए phi L2, और जैसे इसमें जाएंगे तो करंट गैलोमीटर से नहीं जा रहा है, यानी यहाँ पे 0 इंटू R2, और इधर जाएंगे बच्चों तो माइनस मिला,
माइनस E2 इक्वल टू 0, यानी आ गया E2 इक्वल टू 5L2, इक्वेशन 2। क्लियर? अब बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो E2 बाई E1 तो 5L2 बाई 5L1, हम समझाए थे बीच में कि इतना ही आएगा रिलेशन। E2 बाई E1 दोनों के ईएमएफ में कंपैरिजन हो गया बच्चों, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन मोर कौन लेस। E2 बाई E1 इक्वल टू L2 बाई L1, एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा, पानी पानी हो गया होगा, हो गया ना। अब चलिए ये हो गया ईएमएफ का कंपैरिजन, लेकिन अब हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी। अब देखिए बच्चों, इसको भी नहीं मिटाएंगे, फिगर यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, यानी आपको फिगर बनाने में भी ज्यादा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखो बच्चों, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है ज्यादा, लेकिन समझ में अच्छे से आएगा, टेंशन नहीं। देखिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसमें। देखो बच्चों, बाकी तो वही रहेगा। अच्छा, इसमें भी की लगा देना, यहाँ की लगाए है ना, तो यहाँ भी की केवल लगा देना। चलो अब मिटाते हैं इसको बच्चों। अब हमको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक सेल मान लेते हैं जिसका ईएमएफ E है, हाँ, और रेजिस्टेंस इंटरनल R है। वाह रे वाह। और एक हम लोग लगाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। क्यों लगाते हैं अभी समझाते हैं। ये है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, RB लिखा जाता है, रेजिस्टेंस बॉक्स। और यहाँ एक स्विच हम लगा देते हैं K2। देखो बच्चों, पहले हम वही फिगर बनाएंगे, लेकिन उसको हम यहाँ बना दिए। वारे वाह। अब देखो, नल पॉइंट अभी छोड़ दो, पहले समझाएंगे तब नल पॉइंट, ऐसे ही नहीं तो ना कंफ्यूजन होगा। हाँ, और ये चीज तो आपको क्लियर है कि इसमें भी वही वैसे ही लिखाएगा कि पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वायर इज 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो L1 लेंथ के लिए 5L1 और L2 के लिए 5L2, ये चीज तो आप लिख चुके हैं अभी। इसमें भी वही लिख देना है। इसको मिटा देते हैं, सेम लिखना है बच्चों, हम डायरेक्ट लिखेंगे 5L1 5L2, N2 के लिए 5L2 और N1 के लिए 5L1। मीन्स कैसे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सोचो, वाह। देखो बच्चों, यहां पर भी कनेक्ट कर देते हैं पहले अच्छे से, जिस तरह से है। नल पॉइंट बाद में, क्योंकि जब तक नहीं समझाएंगे तब तक नल पॉइंट कैसे। देखो बच्चों, इसमें जरूरी नहीं था कि N1 ऊपर N2 नीचे, जरूरी नहीं था, हम समझा चुके हैं बीच में। क्योंकि अगर N1 ज्यादा रहता, हाँ, EMF ज्यादा रहता, मोर रहता, when EMF of first cell is greater than EMF of second cell, then N1 is here and N2 is there. क्लियर? लेकिन N1 यहाँ है, N2 यहाँ है, यानी E1 लेस रहा होगा, E2 ग्रेटर रहा होगा। ये हम लोग को आकाशवाणी होगा, ठीक है ना। अब चलिए, यहाँ पे सेल है और यहाँ पे एक की है K2, और ये है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स RB। क्लियर? अब देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज होने वाला है। टू मेजर बी नंबर, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सोचो, हम ऐसे ही सर्किट का यूज करके और हम लोग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब देखा जाए बच्चों कैसे। आओ स्टार्ट करते हैं। अभी जब की क्या रहेगा, हाँ, कंस्ट्रक्शन तो क्या, तो आपको दिखाई दे रहा है कि बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी आल्सो मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, फॉर विच potentiometer is made up of by the help of wire of manganese means Ly, and a cell of potential difference V is connected in the circuit, and a resistor of variable resistance is also connected, and a key K1 is connected in the same circuit. Clear? अब देखिए, EMF of cell is E and internal resistance is R, and a resistance box is connected
in the series with the key. In the series with the key. Clear? ना कि अब ये मत सोचना कि ये इसके सीरीज में कनेक्टेड है, नहीं, ये आराम से आप लिख लेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, अब देखा जाए अब क्या होगा। तो वेंस केस नंबर वन, when key K2 is open, then null point is at N1। लेकिन N1 ग्रेटर होगा। वाह रे वाह, अब N1 ग्रेटर हो जाएगा। बड़ा अजीब लग रहा होगा, तुरंत फील दिलाते हैं कि क्यों ऐसा होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ही स्विच ओपन है बच्चों, तो इससे करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। क्लियर। अच्छा, अब इसका बात अगर हम करें तो जैसे इसको स्लाइड कराते कराते हम लाएं तो एक बार ऐसा सिचुएशन बना कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि N1 के लिए फाई L1 और N2 के लिए फाई L2, ये समझा चुके हैं, वहां लिखे थे। चलो क्लियर हो बात। अब ध्यान दो बच्चों कि जैसे ही हम बात करेंगे L1 लेंथ का, तो जैसे स्लाइड कराते 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 हम लाएं तो यहां पे ऐसा सिचुएशन आया कि गैल्वेनोमीटर शोज द नल डिफ्लेक्शन। मींस जैसे इसको स्लाइड कराते कराते लाए तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि यहां आपको पता है कि जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। अभी जीरो होगा क्योंकि यहां स्विच ऑन करेंगे तब ना सर्किट में भी करंट फ्लो करेगा, वो अलग बात है, सेकंड केस। लेकिन फर्स्ट केस में क्या होगा बच्चों कि जैसे ही हम बात करेंगे इस सर्किट का, तो जैसे ही हम यहां चलेंगे, यहां से यहां फिर चलेंगे, फिर यहां किरचॉफ लॉ से भी चल सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए किरचॉफ लॉ से भी चल देंगे और अगले में डायरेक्ट भी लिख देंगे, दोनों काम कर देंगे। ध्यान दो बच्चों कि जैसे ही यहां से करंट का फ्लो हो रहा होगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ L1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाई L1 मिलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप फाई L1 मिलेगा, और वो जो फाई L1 होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो किरचॉफ लॉ से ही चलते हैं। तो बताइए बच्चों, ऐसा हुआ कि जैसे ही यहां स्लाइड कराते गए जॉकी को, ये जॉकी है, आपको बता चुके मीटर ब्रिज में, यहां भी रिपीट किए हैं कि जॉकी को जब हम स्लाइड कराते जाएंगे तो यहां पहुंचा तो उसके क्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो गया। मींस ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्वल हुआ तो गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो किया। वाह। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू KVL इन लूप AN1G XY कुछ मान लेते हैं, XY यहां वैसे ही देखो N1 यहां एकदम सेम दोनों में है यार। N1 तो ये लेंथ हो जाएगा क्या, L1। इसमें शो करना बड़ा अच्छा है ना। हाँ, तो बोलिए इन लूप AN1GXYA, अगर हम ऐसे लिखते हैं AN1G और फिर A, तो पता ही नहीं चलता कि ऊपर से गया कि नीचे से। ये तो स्विच ऑफ है, ओपन है। जब स्विच ओपन है तो हम लोग ऐसे चलेंगे, राइट। अब देखिए बच्चों, चलो करंट का फ्लो तो ऐसे ही हो रहा होगा, तो ये तो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी, यानी सही है डायरेक्शन। तो N1 के लिए फाई L1 तो प्लस में फाई L1, क्योंकि जिधर हम जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी जा रहा है, यानी सेम प्लस। आपको याद होगा किरचॉफ लॉ। अब बताइए, जैसे यहां से चलेंगे तो इसमें तो करंट जा नहीं रहा है, तो प्लस 0 × R, क्योंकि गैल्वेनोमीटर शोज द नल डिफ्लेक्शन, तो अभी तो करंट उससे जा नहीं रहा है। और जब हम गए तो माइनस टर्मिनल मिला, तो -E = 0। तो बताइए बच्चों, E = आ गया क्या, फाई L1 इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर होगा कि नहीं होगा? अरे बताओ बच्चों, फिर से ध्यान देना एक बार फिर से। जैसे हम यहां से ऐसे चलेंगे तो जिधर हम जा रहे हैं उधर ही करंट जा रहा है, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर करंट का फ्लो होगा। जैसे गए अभी करंट फ्लो हो रहा होगा गैल्वेनोमीटर से, फिर हो रहा होगा, यहां पहुंचे तो गैल्वेनोमीटर शोज द नल डिफ्लेक्शन। क्लियर? तो बताइए, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है फाई L1
हाँ वही इसके क्रॉस होगा, ऐसे भी डायरेक्ट आ गया कि जो इसके क्रॉस फाई L1 वही इसके क्रॉस, या ऐसे सोचे तो फाई L1 प्लस 0 इंटू आर, क्योंकि ग्राइंडर से करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, माइनस ई इक्वल टू 0, तो ई इक्वल टू फाई L1। जल्दी इतना लिखिए पहले, जल्दी जल्दी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो बच्चों, व्हेन स्विच इज, ऊपर वाला तो थ्योरी के लिए तो आप लिखेंगे नहीं, ये तो आप स्टार्टिंग में लिख चुके होंगे, नहीं लिखे होंगे बैक करके लिख लीजिएगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 अब तो डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, कैसे सो देखिए बेटा, जल्दी लिखो जल्दी। अब देखो बच्चों, दोनों फिगर बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा फील आएगा। तो अब देखिए, अब स्विच क्या, यहां स्विच ओपन था, लेकिन अब स्विच क्या, तो क्लोज। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन की K2 इज क्लोज्ड, देन नल पॉइंट इज एट N2। देखिए बच्चों, अब क्लोज कर दिए, जैसे क्लोज किए तो क्लोज करने के बाद क्या हुआ कि अरे वाह, अब तो इसमें भी करंट का फ्लो होने लगेगा, सर्किट में भी, हाँ पॉजिटिव तो निगेटिव। देखो बच्चों, गैल्वेनोमीटर ऐसा एक सिचुएशन आएगा N2 लेंथ पे, देखो अब यहां से ऐसा सिचुएशन आएगा, अब कहोगे कि सर N2 क्यों लेस, यही तो समझाना है, इसी में तो जान है बच्चों कि N2 लेस क्यों, N1 ग्रेटर क्यों, N2 लेस क्यों, यही तो समझाना है। अब आप बताइए, पहले से इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा था तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल था, लेकिन जैसे ही सर्किट में करंट का फ्लो होने लगेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इतना माइनस IR होगा तो डिक्रीज करेगा, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा तो लेंथ भी डिक्रीज करना होगा। यस, यही बात सोचना है बच्चों, इस बात में दम है। सोचो जरा सा कि जैसे ही यहां से तुम आओगे तो यहां L1 लेंथ क्यों ज्यादा हुआ, वाई, लेंथ L1 इज ग्रेटर देन लेंथ L2, वाई, because when switch or key K2 is open, then electric current not passes through this one। तो जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा इससे, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो सिर्फ इतना ईएमएफ होगा E, और वही हो जाएगा इसके इक्वल। लेकिन जैसे ही सर्किट से करंट का फ्लो होगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR होगा, अभी तुरंत दिखाते हैं, और जब E माइनस IR होगा तो माइनस होगा, E में से माइनस हो गया IR, हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज किया तो लेंथ भी डिक्रीज करेगा। अभी सब कुछ चल रहे हैं लेकर के, देखो ना अभी, तो की K2 इज क्लोज्ड, देन नल पॉइंट इज एट N2। इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस N2 के लिए तो लेंथ L2 यानी फाई L2। वाह, अब देखो बच्चों, जरा सा इस सर्किट को हम यहां बना के आपको समझा रहे हैं। देखो बच्चों, ये है की क्लोज हो गया है, और ये है रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका रेजिस्टेंस R है। यहां पर कुछ इस तरह का सर्किट बना, देखो तो अब इस सर्किट में करंट का जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव टू निगेटिव। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, एकदम फील आएगा तुरंत, ER। बोलो बच्चों, करंट का फ्लो तो ऐसे ही होगा, अब बोलो, यहां से जब हम लूप में क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो क्या सिचुएशन बना, क्लॉकवाइज रोटेट करें तो पहले निगेटिव टर्मिनल मिला माइनस C, और जिधर हम जा रहे हैं उधर करंट जा रहा है तो प्लस IR, किरचॉफ लॉ याद करो, और जिधर हम जा रहे हैं उधर करंट जा रहा है यानी प्लस IR इक्वल 0। अब बताइए तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो IR, तो भी इक्वल टू हो जाएगा IR। अरे रेजिस्टेंस R के क्रॉस अगर करंट का फ्लो इससे हो रहा है I, तो पोटेंशियल डिफरेंस IR ही ना होगा इसके क्रॉस। यस, इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्लियर। अब देखिए बच्चों, जैसे ही हम यहां से चलेंगे तो माइनस C प्लस IR, और सेम डायरेक्शन प्लस IR इक्वल टू 0, तो E इक्वल टू आ गया IR प्लस IR। बोलो, अब IR जो है I कैपिटल R भी है, तो E इक्वल टू V प्लस IR। बताइए, अच्छा E इक्वल टू जब V प्लस IR है तो V इक्वल टू हो जाएगा E माइनस IR।
अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके क्रॉस होगा वो कितना होगा? तो जो इसके क्रॉस वही इसके क्रॉस, जो आई आर इसके क्रॉस वही आई आर इसके क्रॉस, और जो आई आर है वो किसके इक्वल है? तो ई, अरे भी यही ना आई आर है ई माइनस आई आर के इक्वल। ऐसे भी चल के देख लो करंट का फ्लो कैसे, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस लूप में सिर्फ बात हो रहा है बच्चों, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 शो होगा, लेकिन इस लूप में करंट का फ्लो होगा, वो भी समझा रहे हैं। देखो ये आई तो ये आई, तो ऐसे गया तो ये भी आई। तो बताइए हम जा रहे हैं आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो प्लस वाला मिला प्लस, और हम जा रहे हैं फॉरवर्ड करंट बैकवर्ड तो माइनस आई आर। तो बोलो हम जा रहे हैं फॉरवर्ड तो प्लस मिला तो प्लस ही, ऐसे भी सोचो, और हम जा रहे हैं फॉरवर्ड करंट बैकवर्ड तो माइनस आई आर। आ गया आया। तो बताइए बच्चों यहां से पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर चुका था, पहले ई था, अब हो गया ई माइनस आई आर। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा तो लेंथ भी डिक्रीज करना होगा, क्योंकि विद्युत हम आपको समझाए हैं E2 by E1 इक्वल टू L2 by L1। अगर ये मोर है तो ये मोर, ये लेस है तो ये लेस। वाह वाह, क्लियर, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए बच्चों यहां से तो आपको क्लियर हो गया, अच्छे से हो गया ना। अब बताइए इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना? तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल, मतलब इस सर्किट से करंट का फ्लो हो रहा है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन क्यों शो कर रहा है? क्योंकि जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही इसके क्रॉस, मींस 3 बकेट्स हैं और तीनों में सेम लेवल का वाटर है। तो वाटर का फ्लो नहीं होगा, वाटर का फ्लो नहीं होगा। यानी इस लूप में करंट का फ्लो भले हो रहा है, लेकिन इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मींस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और जो नल पॉइंट L2 पे मिला है हम लोगों को लेंथ L2 पे, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस ये और ये इक्वल है, यानी कि करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। यानी इसमें करंट का फ्लो इससे उसमें नहीं जा रहा है, इससे इसमें नहीं जा रहा है, इस लूप में तो जा ही रहा है। यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस और इसके क्रॉस सेम है कि नहीं है? तो बताइए भी जो है वो इसके इक्वल है। अरे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ही ना है, देखो ना, ई माइनस आई आर, या इसके क्रॉस आई आर, और जो इसके क्रॉस होगा वो भी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि सो भी इक्वल टू फाई L2। नहीं समझा? फिर से समझाते हैं, ध्यान दो। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ और जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो इक्वल होगा, या इसके क्रॉस इक्वल होगा। तो इसके क्रॉस है फाई L2 और इसके क्रॉस है भी, या इसके क्रॉस है भी। क्लियर हुआ? अब बताइए फर्स्ट इक्वेशन में आया था बच्चों, क्या देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। बताइए E था फाई L1 और भी है फाई L2, तो डिवाइड कर दिए, फाई से फाई कैंसिल। चलो यहां तक जल्दी लिखो, यहां तक फास्ट जल्दी। अब तो फिगर मिला सकते हैं बच्चों, दोनों फिगर बनाना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए जल्दी, यहां तक क्लियर। अब देखो E बाई भी, E कितना आया है हम लोग का, तो भी प्लस आई आर बाई भी, और L1 बाई L2, भी बाई भी 1 प्लस आई आर बाई भी इक्वल L1 बाई L2। आई आर बाई भी इक्वल टू आई कैपिटल आर इक्वल L1 बाई L2 माइनस 1, राइट साइड आई से आई कैंसिल, स्मॉल आर इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। इस पे तो क्वेश्चन बड़ा आसान बनता है, बहुत इजी, बना के दिखाएंगे अभी लास्ट में, है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देखो वहां कनेक्टेड है। क्लियर? तो जल्दी से उतारिए, तुरंत क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जल्दी क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं समझाना है, सब कुछ समझा चुके हैं। भी इक्वल टू आ चुका है, ई इक्वल टू आ चुका है, भी प्लस आई आर रख दिए वैल्यू, भी बाई भी 1, आई आर बाई भी, और भी इक्वल टू आई कैपिटल आर। ओके, तो आई से आई कैंसिल, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू आर कैपिटल आर। क्लियर? जल्दी उतारिए, क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। देखो बच्चों पोटेंशियोमीटर पे क्वेश्चन लेके आ गए, और ये क्वेश्चन ऐसा है, सीबीएसई का है, आईआईटी का भी करवाएंगे तुरंत। अभी इतना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है कि स्पेस ही नहीं बचा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखा जाए, पहले तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ो एक बार और क्लियर हो जाएगा।
ये बात दिमाग में सेट रखना है। अभी हम बार बार यही बात रिपीट कर रहे थे कि जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस होगा। गैल्वेनोमीटर शोज द नल डिफ्लेक्शन। हाँ, किस तरह से क्वेश्चन पूछा है जरा सा देखिए। अ 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अच्छा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जरा सा सोचो। ये बात हम मीटर ब्रिज में भी समझाए थे, R इक्वल टू रो एल बाई ए। नहीं भी कहता है, कह दिया तो अच्छी बात है, समझा देते हैं थोड़ा सा। रो अगर नहीं भी कहा है तो अंडरस्टूड है कि यूनिफॉर्म एरिया उसका होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होगा, सेम होगा, फिक्स्ड होगा। तो रो कोई भी मटेरियल है उसका तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स रहेगा, तभी ना रेजिस्टेंस वेरी करेगा लेंथ के साथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी लेंथ के साथ। अरे वाह, क्लियर। अब देखो एरिया कांस्टेंट, ओके। अब देखिए ऑफ 20 ओम, अच्छा उसका रेजिस्टेंस जो है RAB वो है कितना बच्चों, तो RAB इधर लिख देते हैं, यहां से स्टार्ट कर देते हैं आंसर, नहीं तो फिर स्पेस नहीं बच पाएगा। तो RAB जो है वो कितना है 20 ओम। अच्छा, used to potentiometer wire, the wire is connected in series with a battery of 5 volt, अच्छी बात है 5 volt, along with external resistance 480 ohm, अच्छी बात है। If an unknown EMF E is balanced at 600 centimeter of this wire, ओ देखो बच्चों ये बैलेंस किया गया इतने पे, मतलब क्या कि गैल्वेनोमीटर से करंट का फ्लो अब 0 होगा। बैलेंस मींस क्या, बैलेंसिंग पॉइंट मींस क्या, नल पॉइंट मींस क्या कि व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज द नल डिफ्लेक्शन इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस VAJ, मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A and J, पॉइंट A and J, ओके। अब देखिए तो कह रहा है कि द पोटेंशियल ग्रेडियंट, अच्छा कैलकुलेट करना है, हम बोले हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में समझाएंगे बच्चों। तो द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर द वैल्यू ऑफ अननोन EMF E। देखना बच्चों सारे क्वेश्चन को हम एक स्टाइल में सॉल्व करने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर में, बस ध्यान से सुनते रहो। देखो रेजिस्टेंस दिया है इस वायर का AB का। अच्छा बताइए सबसे पहले तो मेरा काम है करंट फाइंड आउट करना। करंट फाइंड आउट होगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो बताइए बच्चों कि I इक्वल टू क्या होगा, इस सर्किट से जो करंट का फ्लो होगा इस सर्किट से वो कितना, तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो कितना, तो देखो बच्चों I इक्वल टू हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R प्लस RAB। क्यों, बिकॉज दिस वायर having resistance 20 ohm is connected in series with this one। क्लियर, बताइए जैसे इस सर्किट में हम मूव करेंगे, किरचॉफ लॉ से भी ला सकते हैं, तो सर्किट में हम मूव करेंगे तो यहां से यहां तक जब चले तो बताओ ये इसके साथ यानी करंट सेम जा रहा है इसमें, तो सीरीज में कंबाइंड है कि नहीं है, तो इसका रेजिस्टेंस है 20 और इसका है 480 यानी R प्लस R यानी R1 प्लस R2। क्लियर। अब बताइए भी कितना है बच्चों 5, R कितना है 480 और RAB कितना है 20, तो I इक्वल टू कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाई 500 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 0.01 एम्पियर। देखो वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट क्यों इसको कहा गया, इसलिए कि यहाँ पर करंट भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए सर्किट में। वाह रे वाह। हाँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगले क्वेश्चन में हम लेके चलेंगे, IIT का क्वेश्चन ये एकदम एक ही जैसा इसी के जैसा रहेगा, लगेगा कि अरे वाह सर IIT का क्वेश्चन 12th का क्वेश्चन सब तो इजी ही लग रहा है। वाह रे वाह। देखो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस R रहेगा जिसको हम फाइंड आउट करेंगे और ये दे दिया रहेगा, कुछ नहीं बस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस इक्वल कर देंगे। सोचो बच्चों, तो सबसे पहले करंट एकदम आसानी से आप कैलकुलेट कर लिए होंगे जीवे में कि I इक्वल टू होगा V डिवाइडेड बाई R, तो ये और ये सीरीज में तो RAB प्लस R बोलो तो 5 बाई 480 प्लस 20 यानी 5 बाई 500। क्लियर हो गया। अच्छा बताइए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, तो VAB इक्वल टू I RAB। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B इज, तो V इक्वल टू IR, तो V इक्वल टू VAB इक्वल टू I जो करंट जा रहा है यही में करंट जाएगा, तो I इंटू R। और एक बात याद रखना है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि पॉजिटिव वाला साइड पॉजिटिव वाला और निगेटिव वाला साइड निगेटिव वाला कनेक्टेड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जितना वहां पोटेंशियल डिफरेंस उतना, यानी क्लियर वे में मिलेगा कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो आया उतना ही पोटेंशियल, ये हाइयर ये लोअर, ये हाइयर ये लोअर। सोचो बच्चों यहाँ पर I कितना आया है
1/100 और R कितना है 20। अरे RAB 20, RAB 20। तो बताइए कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, तो आ गया 0.2 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना रहता अगर इस वायर के इंड के क्रॉस, हाँ VAB, तो जो हो जाता कितना 0.2 वोल्ट। क्लियर। लेकिन यहां हमको फाइंड आउट करना है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पहले पॉज करके बार अच्छे से पढ़िएगा, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा अच्छे से एकदम। और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट पर मीटर। हाँ, वोल्ट पर मीटर मीन्स क्या कि L लेंथ में, इसका हम लेंथ अगर L कंसीडर कर ले तो L लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है, वोल्टेज ड्रॉप जो है, पोटेंशियल ड्रॉप वो है VAB, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, तो VAB/L। और आपको वहां भी बताए थे जब पोटेंशियल ग्रेडियंट पीछे पढ़ाए थे, तो E = -dV/dr। याद करो, x के अलॉन्ग तो -dV/dx, y के अलॉन्ग -dV/dy, z के अलॉन्ग -dV/dz। क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, तो बना रहे हैं। अब तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो पहला नंबर है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना, जल्दी बताइए। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हो जाएगा वोल्ट पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ। अरे बोलो, तो वोल्टेज कितना आया है, तो 0.2 वोल्ट। और लेंथ कितना था, लेंथ कितना था, 10 मीटर था शायद, 10 मीटर था। लेंथ कितना था बच्चों, अभी तुरंत हम लिखे थे 10 मीटर लेंथ था। देखना क्वेश्चन पढ़ना, 10 मीटर ही था, तो 10 मीटर डिवाइड करोगे तो 0.02 वोल्ट पर मीटर आएगा आंसर। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अरे कुछ नहीं है, L लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो VAB है, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, तो VAB/L। और आपको याद होगा E = -dV/dr, यानी V/L, V बाई डिस्टेंस। ओके, तो बताइए V कितना, 0.2 वोल्ट, लेंथ 10 मीटर, तो डिवाइड करेंगे 0.02 वोल्ट पर मीटर। अब ऑप्शन में देता है सेंटीमीटर में, पर सेंटीमीटर, तो 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, वोल्ट पर सेंटीमीटर, मिलीमीटर तो एक और जीरो बढ़ जाएगा। अरे वाह, क्लियर। तो इस तरह से आंसर आता है। एक काम हो गया, जल्दी उतारो, जल्दी फास्ट, ये फिर वहां से, फिर यहां से, जल्दी। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि EMF फाइंड आउट करना है। देखना सिंपल वे में एकदम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। इस पूरे का लेंथ है 10 मीटर, तो 10 मीटर लेंथ में अगर देखा जाए तो पोटेंशियल ड्रॉप इस पूरे का VAB कितना है, 0.2 वोल्ट। तो यूनिट लेंथ में हो जाएगा 0.2 वोल्ट बाई 10 मीटर। तो 600 सेंटीमीटर मतलब 6 मीटर लेंथ में कितना, तो 0.2 वोल्ट बाई 10 मीटर इंटू 6 मीटर से मीटर कैंसिल, तो 6 2 जा 12 यानी 1.2 बाई 10 वोल्ट यानी 0.12 वोल्ट आंसर। अब सोचोगे कि यही क्यों आंसर हो गया, तो आइए मजा आएगा, फील करते हैं, ध्यान से सुनना कि जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस होगा, यानी यहां से हम लोग VAJ फाइंड आउट कर लिए हैं, और यही जो होगा बच्चों वो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, यानी यही तो आंसर हो गया। ये में समझो, ध्यान से समझो, जरा सा समझो ध्यान से कि पोटेंशियल ग्रेडियंट नो टेंशन, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ तो VAB/L, क्लियर। लेकिन यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा पूरे लेंथ में VAB, तो यूनिट लेंथ में VAB/L, यानी कि यूनिट में निकल गया। 10 मीटर लेंथ था पूरे का, तो पूरे में 0.2, तो यूनिट में इतना, तो 6 में इतना आ गया, और जो आया इसके क्रॉस वही तो होगा इसके क्रॉस, यानी कि याद है जनरेटर से अगर करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, नो डिफ्लेक्शन, नल पॉइंट फाइंड आउट हो गया, तो जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही इसके क्रॉस होगा कि नहीं होगा। तो बताइए बच्चों, जो VAJ होगा वही ही होगा, और यही आ गया आंसर। क्लियर, जल्दी उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। देखो बच्चों, आईटी का क्वेश्चन नेक्स्ट देखा जाए, बनाएंगे तो एकदम लगेगा कि वाह
एकदम सर वैसे ही बना जैसे पिछला क्वेश्चन आप बनाए थे, पिछले क्वेश्चन को सोल्व किए थे। देखो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करने का हमको मेथड मिल गया मतलब पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ईएमएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ईएमएफ फाइंड आउट किया पिछले क्वेश्चन में, वाह मजा आएगा। देखो ध्यान देना, सोल्व करते हैं यहाँ पे बच्चों, देखा जाए। देखा जाए, ध्यान दिया जाए, सोल्व करते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि आराम से आप पहले क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके लिखिए और पढ़िए, समझिए, उसके बाद तुरंत बन जाएगा एकदम सेम टू सेम, एकदम अपने से तुम बना सकते हो, कॉन्फिडेंस आएगा अपने से बनाओगे तो बच्चों। देखो ध्यान से कि पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस 10 ओम। अच्छा, आर ए बी, ए बी जो वायर है उसका रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम, बहुत अच्छा 10 ओम। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस आर। अच्छा, रेजिस्टेंस आर से सीरीज में कनेक्टेड, सही बात है। अरे सर्किट में जब हम मूव करेंगे तो करंट सेम जा रहा है, इससे भी वही, इससे भी वही, तो क्या क्या सीरीज में है, वाह वाह। सीरीज विथ रेजिस्टेंस आर एंड बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, एक बैटरी भी कनेक्टेड है उसी पाथ में जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, नेग्लिजिबल है। अच्छा हाँ, a source of EMF 10 millivolt is balanced against the length of 40 centimeter of potentiometer wire. What is the value of its external resistance? R लिख देते हैं, external resistance R ही तो है। बताइए बच्चों, ध्यान दीजिए, ये 40 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस कर गया, मतलब क्या कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस होगा। वाह क्या बात है, ध्यान दो, सोल्व करते हैं बच्चों। तो आई तो आप आराम से निकाल लेंगे, I इक्वल टू होगा V डिवाइडेड बाई V बाई R। अरे ओम्स लॉ, I इक्वल टू V बाई R, तो V ये है और R कितना, तो सीरीज में है R प्लस आर ए बी, तो R प्लस आर ए बी सीरीज में, तो V है 2 वोल्ट और R कितना, जल्दी बोलो, R नहीं पता, यही तो फाइंड आउट करना है, और आर ए बी कितना है, तो 10 है, जल्दी बोलो, क्लियर होगा। अरे जैसे ही सर्किट में हम मूव करेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R प्लस आर ए बी। अरे वाह, क्लियर है। तो आई आ गया, तो भी ए बी कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, तो आई आर ए बी, अरे भी ए बी, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ए बी, तो भी इक्वल टू आई आर मीन्स आई आर ए बी, तो भी ए बी इक्वल टू आ जाएगा आई कितना, तो 2 बाई आर प्लस 10 इंटू आर ए बी 10। तो बताइए बच्चों, भी ए बी कितना आ गया, तो 20 डिवाइडेड बाई आर प्लस 10 आ गया, भी ए बी इक्वल टू आ गया 20 डिवाइडेड बाई आर प्लस 10। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, देखो वही फिर से यूनिटरी मेथड, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, यानी 100 सेंटीमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस इतना, तो यूनिट में कितना, तो 40 में कितना, समझ में आ रहा होगा। तो बताओ बच्चों, 100 सेंटीमीटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी ए बी, तो यूनिट के लिए भी ए बी बाई 100, हाँ ये सेंटीमीटर में 100, तो 40 भी सेंटीमीटर में, नो टेंशन, तो 40 के लिए तो भी ए बी डिवाइडेड बाई 100 इंटू 40, 2 2 जा 2 5 जा मीन्स कितना आ गया, इसके क्रॉस यानी भी ए जे आ गया कितना, तो 2 भी ए बी बाई 5। जल्दी बताइए, अरे बोलो, इस पूरे 100 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है भी ए बी, तो यूनिट के लिए भी ए बी बाई 100, तो 40 के लिए भी ए बी बाई 100 इंटू 40, सोल्व किया गया। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 40 के लिए यूनिटरी मेथड लगा दिए, तो क्या हो जाएगा भी ए जे, तो 2 भी ए बी बाई 5। क्लियर, भी ए बी का वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन अभी लास्ट में बताइए। अब बताइए, ये नल पॉइंट के लिए कह रहा है, यानी बैलेंसिंग पॉइंट, यानी बैलेंस्ड अगेंस्ट अ लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। ध्यान देना, ए सोर्स ऑफ ईएमएफ 10 मिलीवोल्ट इज बैलेंस्ड अगेंस्ट अ लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, मींस इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भी ए जे जो होगा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो इसके इक्वल होगा 10 मिलीवोल्ट। भी ए जे कितना है बच्चों, तो भी ए जे है 2 भी ए बी बाई 5 इक्वल 10 मिलीवोल्ट, 1000 से डिवाइड कर दो, वोल्ट में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 से कितना बार में 20, यानी भी ए बी इक्वल टू आ गया
1/40 बोलो। अरे 5 0 से 0, 5 से 20 यानी 2 नीचे गया तो 1/40, और यहां से VAB है, वहां से VAB है, दोनों इक्वेट करेंगे, काम हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो जल्दी से यहां तक आइए, जल्दी से। कहां मिटाए? तो क्वेश्चन मिटा देते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। देखो बच्चों, क्यों हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं? इससे फायदा है आपको कि हमको सोचने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे देखना कैसे, VAB यहां और VAB वहां, यानी कितना 20/R+10 इक्वल, अरे बोलो VAB यहां VAB वहां, तो 1/400 तो 800 440, यानी कि 20/R+10 इक्वल 1/40, तो मल्टीप्लाई करेंगे 800 इक्वल R+10, यानी R इक्वल टू 10 सब्ट्रैक्ट होगा 790 ओम। वाह क्या बात है। अब बताइए बच्चों, यहां से R का वैल्यू पुट करेंगे तो करंट भी मिल जाएगा। जल्दी बोलो, यहां से R का वैल्यू पुट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल जाएगा। यहां से हम VAB का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो VAJ भी आ जाएगा। बहुत कुछ यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा? कुछ नहीं, बस पूरे में पोटेंशियल डिफरेंस VAB, तो यूनिट में कितना तो 40 में कितना, जो ये होगा वही ये होगा। वहां से हम लोग R का वैल्यू निकाल लिए, क्योंकि I जो आया था वो R के टर्म में आया था। क्लियर हो गया होगा? जल्दी से लिखो, जल्दी, और लेके आते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन और लेकर के आ गए। ये तो क्वेश्चन तुम बना लोगे आराम से। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्लियर, पूरा क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पढ़िए, बन जाएगा। आप ये भी बनेगा वो भी बनेगा, लेकिन वो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस पे कितना सारा सेल भी जोड़ सकते हो, पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ सेल और सेल और सेल, जितना भी कनेक्ट करो। इसको भी 2 मेथड से बताने जा रहे हैं हम। ओके, तो ये तो सिंपल है, कह रहा है ना, क्वेश्चन याद है ना। कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का बच्चों, वो याद होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस का आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। R इक्वल टू L1/L2 माइनस 1 इंटू R, और L1 ग्रेटर था L2 से, याद है ना, L1 ग्रेटर था L2 से। बताओ कि अ सेल गिव्स अ बैलेंस विथ 35 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। सेल को जब हम कनेक्ट किए थे तो लेंथ L1 आया था। When the terminals of the cell are sorted through a resistance of 7.5 ओम। अच्छा, जब हम स्विच ऑन किए थे, शॉर्ट किए थे, मीन स्विच ऑन कर दिए थे, तो क्या हुआ था? तो ये रेजिस्टेंस 7.5, हाँ 7.5। द बैलेंस इज ऑब्टेन्ड एट 75 सेंटीमीटर। ओहो, यानी L2 75 दिया है, L1 85 दिया है, L2 75 दिया है, -1 75 LCM लेंगे तो 75 माइनस होगा तो 85 माइनस 75 10 इंटू 7.5। अच्छा, पॉइंट हटेगा बच्चों तो 10 आ जाएगा। 10 से 10, 75 से 75 कैंसिल होकर इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आ गया। वाह क्या बात है। देखो बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। देखो, जब सेल कनेक्टेड था तो लेंथ L1 लिए थे, याद करो, थ्योरी में पढ़ाए हैं इंटरनल रेजिस्टेंस वाला में। और जब हम शॉर्ट किए थे रेजिस्टेंस के थ्रू, जब हम पास कराए थे, यानी कि K2 को ऑन किए थे, यानी कि क्लोज किए थे, तो उस केस में हम लोग देखे थे कि रेजिस्टेंस जो था वो R था, 7.5 दिया हुआ है, और बैलेंस पॉइंट L2 था, L2 75, और L1 सेल के लिए तो 85। सोल्व करो, कुछ नहीं, L1/L2 माइनस 1 इंटू R, सोल्व किए, 85/75 माइनस 1 इंटू R का वैल्यू पुट किए, सोल्व करोगे 1 ओम आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्लियर, इजी क्वेश्चन है। इंटरनल रेजिस्टेंस पे टफ नहीं रहता है, जल्दी। लेकिन ये क्वेश्चन आप बना सकते थे, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगा बच्चों। एडवांस तक का क्वेश्चन इससे बन सकता है, और यही क्वेश्चन मेंस में आराम से पूछ सकता है, और इसी में 2-3 सेल और कनेक्ट कर देगा, एडवांस का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2-3 सेल और कनेक्ट कर देगा, एडवांस का क्वेश्चन हो जाएगा। वाह रे वाह। तो देखो, वैसे ही सोचेंगे हम लोग सेम। AB इज 1 मीटर। अच्छा, AB 1 मीटर दिया है। लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस। अच्छा, मीन्स RAB दिया है, AB का रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम। वाह क्या बात है। लेंथ कितना? तो 1 है। चलो अच्छी बात है, लेंथ पूरा कितना है? 1 है, अच्छी बात है। रेजिस्टेंस 10 ओम बोले हैं। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन एक बार पढ़ो, मजा आएगा, आराम से बना सकते हो, सोच सकते हो। तो बताओ, रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट। फर्स्ट नंबर पोटेंशियल ग्रेडियंट, वही VAB/L। अरे वाह
लेंथ AO, अच्छा लेंथ AO फाइंड आउट करना है व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। मींस AO फाइंड आउट करना है कब, जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन। क्लियर हो रहा है ना? अरे बोलो। यानी कि अब देखो, याद है जब हम तुमको इंटरनल रेजिस्टेंस बताए थे बच्चों, तो इस लूप में करंट का फ्लो हो रहा था, लेकिन गैल्वेनोमीटर से करंट का फ्लो नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि ऐसा करंट का फ्लो होगा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस, वही इसके क्रॉस, वही इसके क्रॉस। तो गैल्वेनोमीटर से तो करंट का फ्लो नहीं होगा। 3 बकेट में सेम लेवल का वाटर, बोलो बोलो, तो वाटर का फ्लो नहीं होगा। लेकिन सर्किट में सेल कनेक्टेड है तो सर्किट में तो करंट का फ्लो होगा। यस। अब सोचो बच्चों कि यहां पर हम करंट अगर निकाले पहले इसमें, तब ना ये पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो बताइए, सिंपल एकदम, आर ए बी पता है तो आई इक्वल टू, हम बार बार बताते रहे कि V बाई जितना भी रेजिस्टेंस रहा, यहाँ पे 2-3 और रेजिस्टर कनेक्टेड रहता तो सब सीरीज में था। करंट सेम जा रहा है इसमें, देखो सेम करंट जा रहा है इससे भी और इससे भी। तो बताइए बच्चों, V बाई आर प्लस आर ए बी, V कितना 2, आर कितना, आर कितना, यही ना आर मानते थे, तो 15 प्लस आर ए बी कितना बच्चों बताइए, आर ए बी कितना, तो 10 है, 10 है। तो I इक्वल टू आ गया 2/25 एम्पियर। एक काम हो गया, लेकिन हमको ये फाइंड आउट नहीं करना, हमको आगे बढ़ना है। हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है और लेंथ AO फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है कि किस पॉइंट पे जॉकी लाएंगे कि नल पॉइंट शो हो जाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर शोज द नल डिफ्लेक्शन। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए। तो बच्चों जैसे ही हम इस सर्किट में मूव करेंगे तो यहां पे ये भी है, और जैसे ही घूमेंगे तो यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस, ये इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और ये 15 है, यानी देखो सेम करंट जा रहा है तो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर? ये बात हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। अब बताइए, VAB जो होगा, AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वो IRAB होगा। I 2/25 और R 5 2 जा 5 5 जा 4/5 0.8 वोल्ट। वाह, क्लियर है? अब बताइए लेंथ कितना इस वायर का, तो 1 मीटर लेंथ है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल VAB बाई L। L लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप VAB, तो यूनिट लेंथ में VAB बाई L। VAB है 0.8 वोल्ट, लेंथ है 1 मीटर, तो चाहे तो आप इतना लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें तो 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मिलीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1000 से डिवाइड होगा। वाह रे वाह, आप बना सकते हैं, जिसमें ऑप्शन रहेगा वो बना लेंगे। ये तो सिंपल 0.8 वोल्ट पर मीटर। यस। अब देखिए, ये आपको मिल गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब क्या करना है, तो लेंथ AO फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, सोचने का तरीका वही रहेगा, बस इधर थोड़ा सा बदल जाएगा कॉन्सेप्ट। यहां तो सब वही। अब देखो, यहां पे 2 मेथड से बताने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस सेम होगा, सेम होगा, अभी दिखाएंगे तुरंत। लेकिन करंट का फ्लो इस सर्किट में हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। वाह, क्या बात है। अब सोचो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इस लूप को ले लेते हैं, इस लूप को। तो इस लूप में देखना, तो दिखाई दे रहा होगा अच्छे से एकदम। चलो उसको थोड़ा बड़ा यहां कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा फिगर बना लेते हैं बच्चों, देखा जाए। तो 0.3 ओम, ये है 1.2 ओम, ये है 1.5 वोल्ट। ओके, 1.5 वोल्ट। बताइए करंट का फ्लो होगा हायर टू लोअर, देखो इसमें भी इंडिकेट किया हुआ है क्वेश्चन में पहले से ही। अरे वाह, अरे वाह। तो करंट का फ्लो इस तरह से होगा। देखिए बच्चों, जो इसके क्रॉस वही इसके क्रॉस आएगा तो विश्वास हो जाएगा कि गैल्वेनोमीटर से करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्रॉस सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम जब होगा तो गैल्वेनोमीटर से करंट का फ्लो नहीं होगा। इट मींस गैल्वेनोमीटर शोज द नल डिफ्लेक्शन। क्लियर? तो बताइए, इसमें करंट का फ्लो हम कराते हैं। अच्छा, हम घूम जाते हैं क्लॉकवाइज। आपको बताया है क्लॉक घूमो या एंटी क्लॉक, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको हम सब कुछ समझा चुके हैं।
अब बताइए इस लूप में रोटेट कर जाइए, तो हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो करंट का फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। करंट का फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। हाँ, और हम जा रहे हैं आगे, यानी जाते जाते हमको मिला प्लस वाला टर्मिनल, तो प्लस 1.5। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन है, देखो हम जा रहे हैं आगे, करंट पीछे, तो माइनस IR, माइनस I इंटू 1.2, और हम जा रहे हैं पीछे और करंट आगे, यानी माइनस IR। किरचॉफ लॉ देखना, दिक्कत होगा तो 1.2 और 0.3 यानी 1.5 राइट साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इक्वल 1.5। I आ गया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। देखते हैं बच्चों, अभी तुरंत दिखाई देगा कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम आएगा। फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड से ही बताने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे ही आप करंट का फ्लो कराएंगे सर्किट में तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, यस राइट। अब जैसे ही हम जाएंगे, ध्यान देना, जैसे ही हम जाएंगे क्लॉकवाइज तो पहले प्लस वाला मिला, फिर हम जा रहे हैं फॉरवर्ड करंट बैकवर्ड तो माइनस IR, हम जा रहे हैं बैकवर्ड करंट फॉरवर्ड तो माइनस IR, इक्वल 0। सोल्व किए, करंट आ गया 1। अब बताओ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करो या इसके क्रॉस, तो इसके क्रॉस फाइंड आउट करोगे तो I इंटू R, तो I 1 है इंटू R इतना, यानी 0.3 आ गया। और यहां से अगर निकालना चाहो पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट्स के बीच, XY मान लो, यहाँ X यहाँ Y, तो VXY एक मेथड से तो आ गया, ये X है तो ये भी X है क्योंकि शॉर्ट है, ये Y है तो ये भी Y है, शॉर्ट है, तो VXY तो निकल गया, I इंटू R डायरेक्ट मेथड आ गया, I इंटू R मीन्स 1 इंटू 0.3 यानी 0.3 वोल्ट। या फिर यहां से निकालो, हम जा रहे हैं फॉरवर्ड तो प्लस वाला मिला, और हम जा रहे हैं फॉरवर्ड करंट बैकवर्ड तो माइनस IR। बोलो अब बताओ बच्चों, यहां से क्या हो गया, तो I का वैल्यू आ चुका है, तो VXY आ गया कितना, 1.5 माइनस I1 आया है इंटू 1.2, तो आ गया 0.3 वोल्ट। अरे 1.5 माइनस 1.2 यानी 0.3 वोल्ट। यहाँ भी आया है I इंटू R, मतलब जिससे आसान लगे उसे बनाना, लेकिन हम हर तरह से समझा रहे तुमको। हाँ, तो I इंटू R तो 0.3, और हम गए फॉरवर्ड तो प्लस मिला, और हम जा रहे हैं फॉरवर्ड करंट बैकवर्ड तो माइनस IR। तो बताइए I का वैल्यू 1 यानी कि 0.3 आ गया। अब बताइए जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होना चाहिए। तो इसके क्रॉस निकल चुका है, जल्दी से उतार लो। पहले इसको साइड में उतार लो बच्चों, पहले इसको इतना को साइड में कहीं लिख लो जल्दी। 0.3 वोल्ट एक और मेथड से बताएंगे जल्दी, ये तो उतार लिया होगा। अब देखिए 0.8 वोल्ट आया है VAB, अच्छा उसका जरूरत पड़ेगा। 0.8 वोल्ट आया है VAB, ऐसा पूरा मिटा देंगे। 0.8 वोल्ट आया है VAB। अब देखिए बच्चों, पूरे लेंथ में 0.8, तो इसको x लेंथ मान लेते हैं। हाँ, तो ये 1 मीटर लेंथ है, तो 1 मीटर में 0.8 वोल्ट, तो x मीटर में तो 0.8 इंटू x। और यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आया VAO इक्वल टू 0.8 x। बताओ जल्दी बताओ, अरे पूरे 1 मीटर में 0.8 तो x मीटर में 0.8 x, क्लियर। और इसके क्रॉस यहाँ x माने थे, यहाँ y, अभी सोल्व करने में x माने थे, तो VXY आया है 0.3, तो दोनों इक्वल होगा, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस सेम होगा, तभी ना किलोमीटर से करंट का फ्लो नहीं होगा, यस। तो बताइए दोनों इक्वल, यानी VAO इक्वल VXY, तो 0.8 x इक्वल 0.3, x इक्वल 0.3 बाई 0.8 यानी 3/8। पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट हट गया, और ये मीटर, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर। 4 2 जा 4 तो 25 3 जा 25/2 37.5 सेंटीमीटर आंसर। यानी ये अगर 1 मीटर है तो ये 37 सेंटीमीटर 37.5 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा, यस। अब देखिए यही लाने का एक और मेथड बता रहे हैं। यहाँ और भी सेल्स कनेक्टेड रहेंगे पैरेलल में, सीरीज में रहेंगे तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना, सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ा चुके हैं, पैरेलल में तो पैरेलल वाला। और देखो पैरेलल में कनेक्टेड है, स्टाइल मारते थोड़ा सा। एक और मेथड, हमको 0.3 ला लेना है,
0.3 वोल्ट ला लेना है बस। बाकी 0.3 जो आएगा उसको इसके इक्वल कर देंगे, 0.3 जो आएगा उसको इसके इक्वल कर दिए हैं, उसी से तो आंसर आया है। यानी मेरा मेन मोटिव है एक और मेथड से 0.3 लाना। ओके, जल्दी एक और मेथड से बता रहे हैं, आपको हमेशा के लिए क्लियर होगा कि अगर सर टफ क्वेश्चन भी आएगा तो हम उसको उड़ा देंगे, है ना। तो बोलो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए याद है ये दोनों पैरेलल में है, जरा सा स्टाइल मारते हैं हम लोग। देखना बच्चों, अगर ऐसा रहे तो ऐसे भी सोच सकते हो। आज एक नया फील दिलाते हैं तुमको। सोचो, जितना ही सोचोगे काबिल बनोगे, अभी पता चलेगा कैसे सोचना है। ओम बताइए, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सेल है, तो यहाँ भी हम एक ऐसा सेल बना देते हैं जिसका ईएमएफ जो है वो 0 है। तो इसको E1 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। बोलो बोलो, अरे वैसा सेल जिसका ईएमएफ 0 है। वाह, मजा आ गया। तो बताइए बच्चों, दोनों पैरेलल में रजिस्टर कनेक्टेड रहता था तो Rp इक्वल टू होता था R1 R2 बाई R1 प्लस R2। R1 है 1.2, R2 है 0.3, R1 है 1.2, R2 है 0.3, यानी R1 इंटू R2 बाई 1.2 0.3 यानी 1.5, ये आ गया ओम रेजिस्टेंस। और याद है फॉर्मूला, EP बाई RP इक्वल पैरेलल के लिए E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। बोलो ये पैरेलल में है, ये दोनों सेल पैरेलल में हैं। अरे बोलो यस, दो पॉइंट के बीच बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, यहाँ शॉर्ट है तो कहीं भी पॉइंट रहेगा, यहाँ शॉर्ट है कहीं भी रहेगा, तो दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच ये पैरेलल में कनेक्टेड है दोनों सेल्स। यस, तो बताइए EP इक्वल टू E1 बाई R1, यानी E1 है 1.5, R1 है 1.2 प्लस E2 है 0, R2 है 0.3, E2 0, R2 0.3, और RP से मल्टीप्लाई कर दें। बोलो, अरे RP से मल्टीप्लाई होगा ना। यस, तो बताइए 1.5 बाई 1.2, और ये तो खत्म हो गया, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग 0, और RP से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1.2 इंटू 0.3 बाई 1.5 कैंसिल कैंसिल 0.3 वोल्ट। अरे वाह, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 वोल्ट मिल गया, इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकल गया। बोलो अब बताओ, इसको 0.3 को इसके इक्वल कर देंगे 0.8x, आ जाएगा फिर आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं बच्चों कि जैसा कॉम्बिनेशन रहे वैसा सोचो, आंसर तो तुम्हारे हथेली में होगा। क्लियर? तो बताइए, यहां से हम लोग क्या कर दिए कि दोनों पैरेलल में है, सोल्व किया, आंसर आया, यानी दो मेथड हम लोग सोच लिए। अच्छे से पढ़ते रहिए। अब आपको पोटेंशियोमीटर में दिक्कत नहीं होने वाला है, चाहे थ्योरी का बात हो चाहे न्यूमेरिकल का हो। अच्छे से पढ़िए, आगे अगला लेक्चर। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे गैलोमीटर का कन्वर्जन एमीटर और वोल्टमीटर में, अमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्जन, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से मीटर और वोल्टमीटर में गैलोमीटर को कन्वर्ट किया जाता है। हाँ, जो पढ़ना हम लोग को अगले टॉपिक में, लेकिन इससे ही रिलेटेड है, इसलिए यहाँ भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टाटा।